बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास वुकला और सियासी रहनुमा आपस में फिर उलझ पड़े। इस पर बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर दाखिला के दरमियान अहम तैनाती का मामला। और तीसरी खबर होगी मेरी आसमा भुट्टो के हवाले से। वो बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो गई हैं। तो मैं अपनी तीसरी खबर से ही अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करता हूँ। आसमा भुट्टो जो अपने वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है, वो NA 207 नवाब शाह से जो है रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, लेकिन अब वो सदर पाकिस्तान बन गए थे, वो नशिस्त खाली हो गई। अब आसमा भुट्टो वहाँ से जो है ये इलेक्शन लड़ रही थी और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए थे। अब वहाँ से टोटल जो है 11 उम्मीदवारों ने जो है कागजात नामजदगी अपने जमा कराए थे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो 11 जो उम्मीदवार थे, उनमें से 7 के जो है कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद कर दिए गए, जबकि 3 जो उनमें जो जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, 3 लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जो है वापस ले लिए हैं। अब उस पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है और उसके बाद मजबूरन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आसमा भुट्टो जरदारी का जो है बिला मुकाबला जो है कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मद्दे मुकाबिल रहनुमा थे शेर मोहम्मद रिंद, वो जो है एक मजबूत उम्मीदवार थे और वो उन्हीं 7 लोगों में थे जिनके कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद हुए थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर लोग हैं, उनका दावा है कि शेर मोहम्मद रिंद जो एक पहले ही आसिफ अली जरदारी साहब को भी इन्होंने टफ टाइम दिया था और आसिफ अली जरदारी से ज़्यादा वोट इन्होंने हासिल किए थे और ये मजबूत उम्मीदवार थे वहाँ के NA 207 के। और PTI का दावा है कि इनको जो है अगवा कर लिया गया था, इनको गायब करा दिया गया था, क्योंकि वो बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं। वो ज़रूर अपील करते, क्योंकि उन्होंने अपील ही नहीं की। उनके जब कागजात नामजदगी जब मुस्तरद हुए, तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपील की जा सकती है और टाइम होता है, लेकिन उन्होंने अपील ही नहीं की। 7 लोगों को बताया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, किसी ने भी जो है अपनी जो उनके कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए, इस पर अपील ही नहीं की है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इसमें दावा सामने आ गया है कि शेर मोहम्मद रिंद साहब को जो अगवा किया गया था और दीगर जो 3 लोग जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस लिए, उनको भी डराया धमकाया गया है। और इसके अलावा जो शेर मोहम्मद रिंद के बाकी 6 लोग जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, तो ये भी एक प्रेशर का नतीजा है। बहरहाल आसमा भुट्टो जरदारी जो है बिला मुकाबला जो है NA 207 से रुकन कौमी असम्बली जो है मुंतखब हो गई हैं। इसके अलावा मैं आता हूँ अपनी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का दोबारा इजलास हुआ, जिसमें वुकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी रहनुमा हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल असासा हैं, वो अब हुए आमने-सामने हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वुकला जो एकदम आए थे और रातों रात जिनकी हाइप बनी, अगर मैं बात करूँ उमैर नियाज़ी, हसन नियाज़ी, शेर अफ़ज़ल मरवत और इसके अलावा लतीफ़ खोसा साहब, और ये लोग आए और इन्होंने को लाया गया इमरान खान साहब के मुकदमात लड़ने के लिए। लेकिन ये सारे लोग जो है अपनी गेम बनाने में लग गए, अपना नाम बनाने में लग गए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो सीनियर रहनुमा शिबली फराज, असद कैसर, आतिफ खान, अब कोर कमेटी जो इनका इजलास हुआ, उसमें इन्होंने जो है वुकला को जो है आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा वुकला का जो काम था इनको दिया गया इमरान खान साहब को रिलीफ दिलवाने का, इमरान खान साहब को रिलीफ तो मिला नहीं, उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल में घिरती गई है। और कोई एक फैसला अगर मैं आपको पहले बताता आया हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को अगर किसी ने नुकसान पहुँचाया है, तो इनके एडवाइज़र्स ने नुकसान पहुँचाया। अब इन सियासी रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, इन्होंने वुकला को तनबीह कर दी। इन्होंने कहा कि भाई अब आप जो है अपना काम करें, अब जो ये जो फैसले होंगे, सियासी फैसले होंगे, वो हम लोग खुद करेंगे। और वुकला को आड़े हाथों लिया। आपको पता है कि उमैर नियाज़ी के हवाले से भी एक खबर चली थी कि जब सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें हैं पंजाब की, तो उसमें इनके फ्रंट मैन का नाम आ रहा था कि हन्नान नियाज़ी जो है करोड़ों रुपए लेकर शेर अफ़ज़ल मरवत के मिलकर जो है वहाँ टिकटें दे रहे हैं। तो जब ये खबर जब आई सामने और इस पर नोटिस लिया गया, फिर बहरहाल वो टिकट जो है मंसूख कर दिया जिन लोगों को देना चाह रहे थे। तो अब वुकला जो है इस पार्टी पे कब्जा करने चाह रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने दो टोक कह दिया है कि आप जो है अपने काम पे फोकस रखें, अब आप सिर्फ अदालती मामला देखेंगे, अब जो है आप सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे। अब जो सियासी फैसले होंगे उसका जो इख्तियार है सिर्फ बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर करेंगे। और कोई भी वकील जो है अब किसी भी टॉक शो और मीडिया पे या कहीं भी जाएगा तो वो पार्टी से जो है लाजमी जो है मंजूरी लेगा। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो मुराद सईद जो काफ़ी अरसे से रपोश हैं और मंजर आम पे आते हैं, दूसरों को ललकारते हैं, दूसरों को कहते हैं, दूसरों के बच्चों को कहते हैं कि जाओ खान साहब के लिए आगे जाओ और अपने
सीने आगे करो, गोलियां खाओ। अब मुराद सईद जो है हमेशा एक स्क्रिप्ट लिख के देते हैं और वो खातून की आवाज़ में जो एक टेप रिकॉर्ड किया जाता है और उसको सोशल मीडिया वायरल कर दिया जाता है अपने चाहने वालों के लिए। तो अब मुराद सईद का जो एक और स्क्रिप्ट जो एक खातून की आवाज़ में दोबारा जो मंजर आम पे आया, उसमें बताया गया पार्टी की क़यादत जल्द जो है इमरान खान साहब की मुशावरत से रैलियाँ, मार्च और इसके अलावा जलसे जो करेगी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि नौजवान जो है जल्द एक तहरीक चलाएँगे और इस तहरीक का आगाज़ जो सवात और मालाकंड से होगा। पहले सवात और मालाकंड से नौजवान इस तहरीक का आगाज़ करेंगे इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए, उसके बाद इसका जो है दायरा वसी होते हुए पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा। इसके अलावा अलीमा खान ने भी वुकला को कहा, इसी जो वॉइस मैसेज की मैं आपको बात कर रहा हूँ जो चल रहा है ना, जो मुराद सईद जो स्क्रिप्ट लिखे थे, उन्होंने भी वुकला को कहा कि आप जब जाते हैं इमरान खान साहब से मिलने, तो वहाँ जो इमरान खान साहब का जुल्म ज़्यादती हो रही है उसका बाहर आके आप पाकिस्तानी अवाम को बताएँ और सबको बाखबर रखें, क्योंकि ये अवाम जो लाइल में उनको बताएं कि इमरान खान साहब के साथ क्या जुल्म किया जा रहा है। मुराद सईद जो एक तरफ जो दूसरों को कह रहे हैं कि आप जो है आएँ और सीने पे गोलियां खाएं, और एक जो वॉइस मैसेज में ये भी इन सबको पाबंद कर दिया गया है, खासतौर पर टॉक शोज़ पे जाने वालों को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी सूबाई असम्बली बशमूल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, और सेनेटर्स को कह दिया गया है, और जो सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ बनाएंगे वो अपने सामने इमरान खान साहब की तस्वीर लाजमी रखें। बहरहाल अब एक उनको जो है एक नया ऑर्डर मिल गया है, एक नया हुक्मनामा मिल गया है कि जल्द ये रैलियाँ, जल्द से जुलूस करेंगे, और इसके अलावा एक तहरीक का भी आगाज़ करने जा रहे हैं नौजवान। लेकिन मैं बात करूँगा मुराद सईद की। मुराद सईद कह रहे हैं कि भाई अब आपने जो है जाना नहीं है और आपने नौजवानों ने निकलना है और खान साहब की ढाल बनना है। अब इनके जहाँ भी फैसले होंगे, अब नौजवानों ने आगे आना है, अपने सीने पेश करने और इमरान खान साहब को बाहर निकालना है। अब वो मुराद सईद जो बड़ी-बड़ी भड़के मारते थे जब वो आ रहे थे पहले इक़्तिदार में, इससे पहले बड़े-बड़े दावे करते थे, एक नौकरियाँ और घर, और वो कहते थे, बड़े-बड़े दावे करते थे, अपने आप को बड़ा शेर समझते थे। लेकिन अब वो इतने डरे हुए हैं, इतने भागे हुए हैं कि वो अब मंज़र-आम पे आते ही नहीं हैं। अपनी तस्वीर तक अब वो सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करते, ना उनकी कहीं से कोई आवाज़ सुनाई देती है, ना उनका कोई पता चल रहा है किधर है। लेकिन वो दूसरों के बच्चों को तो कह रहे हैं जाओ गोलियाँ खाओ, लेकिन खुद जो है वो डर के कहीं छुप कर बैठे हुए हैं। तो अब ये एक और इनकी तरफ से आया है ऐलान। इसके अलावा मैं अपनी तीसरी खबर की तरफ आता हूँ। तीसरी खबर है वज़ीर-ए-आज़म और वफ़ाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। अब मैंने आपको बताया था ना कि ये 2 जो वफ़ाकी वुज़रा हैं, मोहसिन नकवी साहब और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, इनको जो है एस्टेब्लिशमेंट लाई। ये गैर मुंतखब वफ़ाकी वज़ीर हैं। अब इनको ज़ाहिर से सेनेटर बन जाएँगे तो उसके बाद 6 महीने का टाइम होता है, 6 महीने तक कर सकते हैं। लेकिन अब जो अहम तैनातियाँ हैं उस पर जो है वज़ीर-ए-आज़म और वफ़ाकी वज़ीर दाखिला आमने-सामने हैं। अब आईजी इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद और कुछ तैनातियाँ थी अहम, उस पर जो है वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ दूसरे नाम दिए थे, जबकि वफ़ाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जो है दूसरे नाम दिए थे। अब इनका जो है इत्तेफ़ाक नहीं हुआ था अहम तैनातियों पर, तो दोनों में आमने-सामने आए। तो उसके बाद ये मामला गया एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, और जब एस्टेब्लिशमेंट से जब नाम आया, तो उसमें जो है मोहसिन नकवी ने जो मोहसिन नकवी के मंजूर नज़र लोग थे, जिसमें साबिक डीआईजी ऑपरेशन लाहौर, अब उनको जो है सैयद नासिर रिज़वी को जो है आईजी इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्रेटरी दाखिला के लिए, जो है जो सेक्रेटरी तिजारत थे खुर्रम नवाज़ साहब, इनको जो है सेक्रेटरी दाखिला तैनात कर दिया गया। अब दोनों ये वो नाम है जो मोहसिन नकवी साहब के मंजूर नज़र थे, और वज़ीर-ए-आज़म के जो नाम थे वो दूसरे थे। तो इससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि जो मैंने पहले बताया था ना कि हुकूमत जो है अब इस कशमकश में है कि हमने हुकूमत ले तो ली, ऐसा ना हो कि हमारे गले आ जाए, क्योंकि हुकूमत हमारी और फैसले कहीं और से हों और चलाए कोई और जब महंगाई का तूफ़ान आएगा, मैंने आपको बताया ना, गैस महँगी, बिजली महँगी और अशिया, जब ये चीज़ें महँगी होती हैं, अशिया और दोनों भी ऑटोमेटिक महँगी होती हैं, तो इसकी जो सारी गालियाँ कौन सुनेगा और बुराई किस पर आएगी? मुस्लिम लीग नून पर आएगी। तो अब ये चंद फैसले हैं जो सामने आए हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला आमने-सामने। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि वफ़ाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा उम्मीदवार हैं, ताकतवर हैं, सॉरी। तो अब ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें, जिसके साथ मैं हाज़िर होता हूँ इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजदीद के साथ फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।